सरदार नजूमी से बोला, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बेटा मुस्तकबिल में क्या बनेगा? तो नजूमी बोला कि तुम उसकी टेबल पर सिगरेट, बियर, नोटों की एक गड्डी और किताब रख दो। उनमें से जो भी वो उठाएगा उससे पता चल जाएगा। सरदार, अच्छा ठीक है। जब सरदार का बेटा आया तो उसने टेबल पर पड़ा हुआ सामान देखा तो पैसों की गड्डी उठाकर जेब में रख ली, सिगरेट पी ली, बियर छुपा ली और किताब हाथ में लेकर घर से चला गया। सरदार नजूमी के पास गया और बताया कि उस कमबख्त ने तो सब कुछ ले लिया। नजूमी बोला, अरे मुबारक हो, आपका बेटा सियासतदान बनेगा। शक की बीवी का इलाज बस यही है कि आप दूसरी शादी करके उसका बार बार का शक यकीन में बदल दें और फिर दूसरी बीवी से पूछें कि क्या तुम भी मुझ पर शक करना चाहती हो। एक लड़की किताब खरीदने गई। लड़की, मुझे किताब चाहिए जिसका नाम है लड़कियां बहुत ही ज्यादा ज़हीन होती हैं। दुकानदार, मज़ाहिया किताबें हमारे पास नहीं मिलती। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो एक गिलास गाजरों के जूस में इमली का पानी डालकर पी लें, इंशाअल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉलेज में ऐलान होता है, जिन लड़कों ने अपनी साइकिल कॉलेज के सामने गर्ल्स हॉस्टल में पार्किंग में खड़ी की हैं वो अपनी साइकिल वहां से हटा लें। आधे घंटे के बाद दोबारा ऐलान होता है, सिर्फ 10 साइकिलों को हटाने के लिए जो 400 तुलबा गए थे वो क्लास में वापस आ जाएं। घर में अगर किसी की नापसंदीदा सब्जी पक जाए तो दस्तरखां पे आते ही उसकी हालत उस बहू जैसी हो जाती है जेड़ी वसदी भी नहीं, नसदी भी नहीं ते कुछ दसदी भी नहीं। एक शौहर अपनी बीवी को डंडे से मार रहा था। एक बुजुर्ग पास से गुजरे और पूछने लगे कि क्यों बेटा, क्यों अपनी बीवी को मार रहे हो? तो शौहर ने गुस्से से कहा कि ये बहुत गुस्ताख हो गई है। तो बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, औरत को डंडे से नहीं बल्कि औरत को औरत से मारते हैं। शौहर की आंखों में हैरत उतर आई। डंडा एक तरफ फेंक कर बोला कि बाबा जी, औरत को औरत से कैसे मारते हैं? बीवी फौरन समझ गई कि बाबा जी का इशारा दूसरी शादी की तरफ है। एकदम से बोली, बाबा जी एवें लोच ना पाओ, निकलो इथों। और डंडा उठाकर दोबारा शौहर के हाथ में देते हुए बोली, जानू तुसी अपना काम जारी रखो। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने बेटे बिलावल भुट्टो से कहा कि बेटा, अब भुट्टो से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अगला इलेक्शन तुम डेरा गाजी खान से बिलावल खोसा, साहिवाल से बिलावल वड़ाइच और केपीके से बिलावल खान के नाम से लड़ोगे। एक सरदार ने अपने घर का दरवाजा तोड़ा और कंधे पर रखकर बाजार ले गया। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी क्या दरवाजा बेचना है? सरदार बोला, नहीं, ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई है। मुस्कुराओ मत, फिल्म अभी बाकी है। आदमी सरदार से, सरदार जी अगर घर में चोर आ गए तो फिर? सरदार बोला, अरे चोर अंदर कैसे जाएगा, दरवाजा तो मेरे पास है। एक दोस्त ने सरदार जी से पूछा कि सरदार जी तुम अपनी बीवी को क्या कहकर बुलाते हो? तो सरदार बोला कि मैं अपनी बीवी को गूगल कहकर बुलाता हूँ। दोस्त ने पूछा, वो क्यों? तो सरदार बोला, अरे उससे एक बात पूछो तो आगे से 36 जवाब देती है। टीचर, जिसको सुनाई नहीं देता उसको क्या कहेंगे? पप्पू, कुछ भी कह दो, साले को कौन सा सुनाई देता है। टीचर न्यूटन के बारे में बता रहे थे। न्यूटन बागीचे में बैठा हुआ था कि तभी उसके सर पर सेब आकर गिरा तो उसने ग्रेविटी लॉ दरियाफ्त किया। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला कि सर, बात बिल्कुल साफ है। अगर न्यूटन बागीचे में जाकर बैठने की बजाय कमरे में बैठा होता जैसा कि हम लोग बैठे हुए हैं तो किसी भी चीज के बारे में कुछ भी ना कर पाता।
बस में बैठी हुई एक बूढ़ी औरत ने अपने करीब बैठे हुए एक नशे में धुत नौजवान से कहा कि बेटा, शायद तुम्हें एहसास नहीं कि तुम सीधे दोज़ख की तरफ जा रहे हो। नौजवान ये सुनते ही उठ खड़ा हुआ और घबराकर बोला, खुदा की पनाह, अभी की अभी बस रोककर मुझे नीचे उतारो, मैं गलत बस में सवार हो गया हूँ। बाबा जी कहते हैं कि बीवी की आई लव यू कहने के बाद शौहर का आई लव यू टू कहना इतना ही ज़रूरी होता है जितना कि पाकिस्तान कहने के बाद जिंदाबाद कहना। बाबा जी कहते हैं कि औरतों की निस्बत मर्द ज़्यादा शरीफ होते हैं, जैसा कि मर्दों में उमर शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और औरतों में सिर्फ बाबरा शरीफ। एक अमीर आदमी एक स्कूल में गया और वहाँ बच्चों के बीच में जाकर उनसे सवालात पूछने लगा, बच्चों, अगर मैं अपना घर, कार, बहुत बड़ा गैरेज बेच दूं और सारा पैसा गरीबों को दे दूं, तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी? बच्चों ने जवाब दिया, नहीं। आदमी, अगर मैं रोज़ मस्जिद की सफाई करूं, नमाज पढ़ूं और अपने आप को साफ सुथरा रखूं, तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी? बच्चों ने फिर कहा, जी नहीं। आदमी, अगर मैं बच्चों को टॉफियाँ दूं, अपनी बीवी से प्यार करूं, तो क्या मुझे जन्नत मिल जाएगी? वो आदमी बार बार बच्चों से पूछता, लेकिन बच्चों का बार बार एक ही जवाब होता, नहीं। थक हार कर उस आदमी ने पूछा, फिर तुम लोग मुझे बताओ कि मुझे जन्नत कैसे मिलेगी? एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ और कहा, इसके लिए सबसे पहले आपको मरना पड़ेगा। उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, बेटा, आप किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं? शागिर्द बोला, सर, आप मुझे गद्दा कहते हैं, अम्मी घर पर उल्लू कहती हैं, अब्बू मुझे लंगूर कहते हैं और दादाजी कहते हैं कि मेरा पोता शेर है, शेर। भिखारी ट्रैफिक सिग्नल पर चमचमाती कार में बैठी एक मॉडर्न आंटी से बोला, अल्लाह के नाम पर 10 रुपए दे दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। आंटी ने अपनी कीमती पर्स से 1 रुपए का सिक्का निकाला और भिखारी के कटोरे में डाल दिया। भिखारी अपनी कटोरी को देखता, फिर आंटी को, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। तो औरत बोली, अरे पैसे तो ले लिए हैं, अब दुआ भी देते जाओ। भिखारी बोला, कार में तो बैठी है मोटी, अब क्या रॉकेट में बैठेगी? जितना GST काट कर तूने मुझे दिया है, इतना तो सरकार भी नहीं काटती।